वचन सीखने की इंटरेस्टिंग वक्त कम हो चुका है, लेकिन अब जरूर सीखना, यही केवल आपका जीवन में साथ में आएगा। अब पढ़ेंगे मलाकी पहले अध्याय कल देखा था। कलिसिया में परमेश्वर जरूरत को क्यों रखता है, ताकि परमेश्वर किसी को तो आशीर्वाद करने की चाहता है, इसलिए कलिसिया में परमेश्वर बनाया। कलिसिया में एक जरूरतों को लिए क्या कर रखता है, ताकि जो आग पटाएगा उसके लिए कई गुना आशीर्वाद है, वो हम देखा था। इसी प्रकार आशीर्वाद परमेश्वर से। पढ़ो मलाकी तीसरा अध्याय 1 से, जो जो वचन बोलेगा उतना वचन पढ़ना। मलाकी 3:1 पहले पढ़ो। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु राजा, आज भी हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं, सीखने के लिए, सिखाने के लिए कृपा दे, दया कर। यीशु राजा आप जीवित है प्रभु, आप और वचन अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। अब मनसा का मन लिख रखा है, विधियों को लिख दिया है, आज्ञा को लिख दिया है, परमेश्वर वादा को लिख दिया है, प्रभु आशीर्वादों को लिख रखा है। हर एक बातों को मैं परमेश्वर प्रभु ग्रहण करके चलने के लिए मुझे प्रभु मन दे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। प्रभु आप मन देखने वाला परमेश्वर है, मैं लायक है करके आपने मुझे प्रभु हालेलुया ढूंढ कर आकर दुनिया से अलग करके कलिसिया में रखा। ये लायकीपन अंत तक मुझसे मैं खत्म नहीं करते हुए प्रभु आपके साथ चलने के लिए मैं कृपा दे, दया कर, वचन को आशीर्वादित करके दे। आपके हाथ में हम लोग सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप चलाइए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते प्रभु जी, आमीन आमीन। फिर से स्वर्गीय सेनाओं का प्रभु यो कहता है, मैं अपने दूत को अपने आगमन के पूर्व भेज रहा हूँ। वह मेरे मार्ग को तैयार करेगा, और वह स्वामी जिसको तुम ढूंढ रहे हो अपने मंदिर में अचानक आएगा। इधर देखता है, मेरे दूत को मैं भेज रहा हूँ, वो आगे जाकर मेरे लिए मार्ग क्या करेगा, तैयार करेगा। दूत बोलने से कोने माल में सेवक लोग, दूत बोले तो क्या, परमेश्वर को दूत कई जगह पे दिया है, परमेश्वर को दूत बोले तो कोने सेवक लोग। ये क्या करता है, सेवक पास्टर्स लोग, सुसमाचार कल देखा था 5 प्रकार सेवा करने वाला कलिसिया में। ये लोग क्या करता है, परमेश्वर के लिए क्या कर लेता है, मार्ग तैयार करके देता है। किसके लिए, परमेश्वर के लिए क्या करता है, मार्ग तैयार करके देता है। विश्वासियों को क्या करता है, तैयार करता है। समझ रहे ना, इसको बोला जाता है परमेश्वर के सेवक लोगों को दूत बोला जाता है। समझ रहा है, एंजल्स क्या बोला जाता है, इंग्लिश में एंजल्स बोला जाता है, हिंदी में दूत बोला जाता है। ठीक है, और पढ़ना, फिर से वचन पढ़ना। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। देखो, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तो जास्ती जगह पर सेनाओं का यहोवा का नहीं वचन बताते जाते हैं पवित्र आत्मा। कई जगह पर ये बहुत मुख्य चीज रहता है, मेंशन करता है परमेश्वर मुंह से निकला करके, उसको आपको कड़क अक्षर से क्या करता, बोलता है, बोलता दूत आकर तुम्हारे लिए परमेश्वर के रास्ता तैयार, मार्ग तैयार करेगा। मैं जो ढूंढने वाला, मैं जो इंतजार करने वाला, और यहोवा यीशु क्या करेगा, अचानक आएगा। क्या करेगा, अचानक। देखो सेवक के बारे में और किसके बारे में, यीशु के बारे में क्या करता है, बताया जाता है। समझ रहे ना, इसमें पहले वचन में सेवक के बारे में, आने वाला हमारे यीशु मसीह के बारे में क्या किया है, ताकि यीशु अचानक क्या करेगा,
अचानक क्या करेगा? आएगा आएगा। इसके लिए मार्ग क्या किया जाता है? परमेश्वर का सेवक लोग तैयार करता है। समझ रहे ना? मेरे बात समझ रहे हैं ना? हाँ, अचानक आएगा। हमको मालूम नहीं, एक चीज मालूम नहीं है कभी आएगा, और एक चीज मालूम नहीं मैं कभी मरेगा। हाँ, दोनों चीज हमको नहीं है। सब बाकी सब हमको प्रकट है, गुप्त है। समझ रहे ना? इसलिए हम कभी भी क्या करना है, हमारे जीवन को तैयारी क्या करना, रखना। या हम इधर से जावे या उन्होंने आवे, उनके साथ हम जावे। इसमें हम तैयार करने के लिए सेवक अपने दूतों को क्या करता है? परमेश्वर भेजता है। समझ गया ना? हाँ, और 2 भी पढ़ लेना, पढ़ते जाना, 2 और 3 भी पढ़ते जाना। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? और जब वो दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वो सोनार की आग और धोबी की साबुन के समान है। वह रुपए का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा, और उनको सोने रुपए के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसे पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। अब 6 से पढ़ा भी ना, 6 से। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। मैं यहोवा क्या नहीं है? बदलता नहीं है। इसी कारण हे याकूब की संतान, ये याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। नष्ट नहीं हुए। समझ रहे ना? वो क्या नहीं है? नहीं बदलता। हमको दिया हुआ वादा में से नहीं बदलता, इसलिए आज तक हम क्या नहीं है? नष्ट नहीं हुआ। हमारे जैसे बदलता तो हम क्या हो जाते थे? हम करने वाला काम के लिए और वो भी बदल जाता था तो क्या हो जाता था? हम कभी क्या हो जाता? नष्ट हो जाता था। वो ना बदलता होने के कारण नष्ट नहीं होता। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। मेरे विधियों से हटते आए हो। और पुरखाओं के कालों से मेरे विधियों को तुम लोग अटकर चलते, मतलब नहीं चलते उसमें, और उनका पालन नहीं करते। उसके पालन भी नहीं करते हो। तुम मेरी ओर फिरो। देखो, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। मैं भी तुम्हारे ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। देख, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? हम किसी बात में फिरे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा? किसी बात में तुमको लूटा? दशमांश और उठाने की भेंट में। दशमांश और उठाने के भेंट में तुम पर भारी श्राप पड़ा है। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। बस रुक, ठीक है। अब इधर परमेश्वर में क्यों नहीं? ना बदलता परमेश्वर है, इसलिए आज तक तुम नष्ट नहीं हुआ है। तुम पुरखाओं के काल से लेकर, वो बोलता है तुम क्या क्या कर रहा है? मैं नहीं बदलने होने कर आज भी तुम क्या करता? पच रहा है। समझ आ रहा है ना? तू क्या कर रहा है? तो पुरखाओं के काल से आज्ञाओं से हटकर चलते हैं, पालन नहीं करते हैं। खेलेगा नहीं बच्चों से? खेलेगा तो घर पे चले जाने का। पुरखाओं के काल से क्या कर रहा है? आज्ञाओं से हटकर चलता है और पालन नहीं करता है। मेरा विधियों को क्या नहीं करता? पालन नहीं करता है। मुझे तुम धोखा देता है। नहीं, तुम फिरो। क्या बोलता परमेश्वर? फिरो। किससे फिरो? कैसा? कहाँ से फिरो? किससे फिरो करके तो पूछता है। बोलता है परमेश्वर, तुम मुझको धोखा देता है। किससे फिरना है? मुझको तो धोखा देता है। किससे धोखा देता है? दशमांश और उठा की चढ़ाने वाला भेंट दान से क्या करता है? तो मुझको धोखा लूटता है। समझ रहे ना? इससे तुम क्या करना पड़ेगा? फिरना पड़ेगा। समझ रहे ना?
अब तो पाप से मन फिर गया, पाप से मन फिर गया, समझ लिया ना। पापी था, उधर से उसे देखा था मैं अन्याय करता था। वो भी पढ़ना, एक बार पढ़ लेना, नया लोगों ने करा। पहले कर लीजिए का 9 से 11। पहले कर लीजिए क्या 9 से 11। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? अन्यायी लोग परमेश्वर का राज्य का वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ। बाइबल नहीं वचन बोलेगा, बाइबल बंद करो बाइबल। विश्वासी बपतिस्मा लेने बाद बाइबल नहीं खोलने पाते तो हमारे देश से कोई आपत्ति वाला नहीं है। बाइबल बंद करो। पढ़ो। धोखा ना खाओ। सुनो। न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे। अब इतना पढ़ा ना। हम में से कितने लोग यीशु को ग्रहण करने वाले कैसे थे? अन्यायी थे। और एक और पढ़ना, ऊपर से पढ़ना। वेश्यागामी, अन्यायी, पहले अन्यायी थे, अन्याय करने वाला था। उधर से पढ़ना, शुरुआत में पढ़। 9 से पढ़। अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। अन्यायी लोग परमेश्वर का राज्य का वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ। ये कभी थे यीशु को ग्रहण करने पहले पैसे थे, अन्यायी थे, समझ रहे? ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना वेश्यागामी, ना कौन है? मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी। मूर्ति पूजक सब पता है ना। पत्थर का समान कोई बैठते ना, वही मूर्ति पूजक है ना। इससे हमें गीत गाओ, वचन बोलो, प्रार्थना करो, कुछ भी करो, कैसे बैठता है? पत्थर कैसा ही लेगा नहीं, ऐसा बढ़ जाता है। बैठो अभी मूर्ति बोलो कलिसिया में। न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाला, न अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। परमेश्वर का राज्य का वारिस ना होंगे। आए पहले थे। अभी तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। पहले थे, लेकिन जिस दिन यीशु को ग्रहण किया ना, मन फिर गया। ये पाप से क्या कर दिया? मैं मन फिर गया। ठीक है, मन फिर गया। अपन अभी है छोटा मोटा उसमें है, ऐसा नहीं बोलता है अभी भी, लेकिन और धोकर आप क्लीन। उस दिन भी बोला पवित्रता से आप नीचे उतरेगा नहीं। परमेश्वर दिया हुआ, उसी मुफ्त दिया हुआ वो पवित्रता चीज से क्या नहीं करना, तुम उतरेगा नहीं करके इसके भी बताई दे दी इसमें ये आप परमेश्वर मुफ्त में दिया, आपने लिया है, आप क्या नहीं कर पाएगा, वापस उसमें होल नहीं डालेगा। उसको हमेशा क्या करना, बनाए रखना है। ठीक है, अपनी परम पवित्र में बढ़ना है करके बता दिया। लेकिन इधर भी बोलता तो फिरो, तो पुरखों के कालों से लेके तो हटकर चलता है, विधियों के अनुसार नहीं चलता है, तो फिरो। किससे फिरना है? तो परमेश्वर की क्या करता है? मुझे धोखा देता है। किससे धोखा देता है? दान और दशमान से तुम क्या करता है? धोखा देता है। उससे फिरो करके परमेश्वर क्या करता है? समझ रहा? मेरे पास समझ रहा है? किसे फिरना? हम उतना फिरेंगे तो नहीं चलेगा भैया। और भी क्या करना है? जितना वचन सुनता है सारी बातों से, और इधर क्लियर बोलता है इससे तो फिरना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर को मैं क्या कर, मनुष्य को धोखा नहीं देता। किसको धोखा देता है? परमेश्वर को धोखा देता है। समझ रहा है? परमेश्वर को धोखा देता है, तो मुझको धोखा देता है। समझ रहा है? इसलिए क्या करना, धोखा आज से लेकर क्या करना पड़ेगा? इससे फिरना पड़ेगा।
है ना? मैं बोल रही कि परमेश्वर बोलते हैं। परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर तू इससे तू मुझे धोखा दिया ना इतना देर, इससे तुम क्या करना पड़ेगा? कितना पड़ेगा? जो मैं बोल रहा है वही कटाई करेगा। नहीं, हाँ, मैं परमेश्वर को धोखा देता हूँ, ये धोखा मुझको नहीं आएगा। आएगा आएगा। मन हम विश्वासी बहुत चतुर लोग हैं। मैं दूसरा को ये धोखा देगा और हमको क्या करना, भलाई चाहते हैं। नहीं, तू जो बोएगा वही काटेगा, याद रखना। समझ रहे ना? तू गेहूं बोएगा तो गेहूं काटेगा, बुराई बोएगा तो बुराई क्या करेगा, काटेगा। नहीं समझ आ रहा है? तू दूसरों के लिए आज हाथ दूसरा को बोलेगा, परमेश्वर को हाथ नहीं बढ़ाता तुमको भी कोई नहीं बढ़ाएगा, ये याद रखना। समझ आ रहा? कोई भी बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा। तू जो काटेगा बोएगा वही काटेगा। हमको क्या, जो हम नहीं बोलते ना उधर जाके काटनी करने के लिए काटा है, कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। मेरे पास समझ आ रहा है ना? हाँ, नहीं कटेगा। इसमें बहुत सावधान चलना। हाँ, मैं जो बोल रहा है वही मेरे को आगे मिलेगा। विश्वास बहुत चतुर है, लेकिन परमेश्वर क्या है, 7 आंखों से देख रहा है। तुम कितना आंखों से? नहीं बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। समझ आ रहा है ना? बहुत सावधान चलना है। इसलिए बार बार आपको बताता है, तेरा मन साफ रखना। तेरे मन के अंदर कितनी कचड़ा है, कितने कचड़ा भरा कर क्या करता है, कैसा बाहर चलेगा ना। ये विश्वास के जैसा कोई सफाई वाला क्या नहीं है, ऐसा दिखता है। लेकिन वचन के अनुसार कार्य आने के टाइम, देखने के टाइम ना माल बढ़ता, तुम्हारा अंदर कचड़ा, तुम्हारे जैसा कचड़ा कोई नहीं है। समझ आ रहा है? लेकिन सच्चाई, ये तो सच्चा जीवन में आ जा। परमेश्वर बोला तू सच्चा है, मनुष्य नहीं बोलना। मनुष्य से क्या सच्चा पूछने का, मनुष्य सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर मुझे सच्चे करके क्या करना है, बोलना है। वो लेवल में तो आ जा। दान दशमास को तुम धोखा देगा, हम कभी सच्चे नहीं बनेगा। समझ रहे ना? अन्याय चीज से मैं क्या नहीं, सही नहीं है, मैं सच्चा नहीं होगा। इसलिए तुम फिर उधर से क्या, परमेश्वर क्या बोलता है, उधर से तुम क्या करना पड़ेगा, फिरना ही पड़ेगा। समझ, मेरे बात समझ आ रहे ना? फिरना ही पड़ेगा। समझ रहा है? हमारे लिए परमेश्वर के लिए मार्ग तैयार करने वाला एक सेवक के पास तुम्हारा दान दशमान से क्या करना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। समझ रहे ना? सेवा करने वाला खुशी से क्या करना है। ये है ना, एक वचन है ना, अच्छा वचन है इब्रानी में, देखो सुने, ठंडे श्वास ले लेकर नहीं, इब्रानी में 13:17 पढ़ो। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। कुछ लाभ, समझ रहे ना? और एक बार, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अगुए की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारी प्राणों के लिए जागते रहते हैं, तुम्हारा प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करे, न कि ठंडी सांस ले लेकर, ताकि ठंडे सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। तुम दोनों ही नहीं सुनता। निशा इधर आ जा, उठो। तुम लोग इधर आने के बाद बाइबल खोजना लग रहा है ना, इधर नहीं, उनको बता के दिया ना, मिल रहा नहीं था, मैं बाइबल बंद करने वाला। इधर आ जा, उसको भी तू सुनने नहीं देगा। तुम भी इधर बैठ, इधर बैठ, इधर सामने बैठ मेरा। पहले तेरे को बुलाने वाली थी। ये सब ना इंडेक्स अभी आता ना, तो तुम लोग मेरे पास आ रहेगा। जिसको इंडेक्स नहीं आता तुम लोग मैं पढ़वाएगा। मेरे को लेखा देना पड़ेगा ना भैया, कुछ तो भी कर करके। अब तो पढ़ा ना, हाँ, तुम्हारा आत्मा का लेखा मैं देना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार तुम्हारे पीछे क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ, ताकि तुम किधर भी गिर मत जाए। ठीक है?
और एक बार पढ़ो, देखो अभी सुनो हाँ। अपने अगुओं की आज्ञा मानो अपने अगुए के आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, उसके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। हाँ, उनके प्राण के समान तेरे प्राण के लिए भी क्या कहते हैं, जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, ये काम उन्होंने आनंद से करे, न कि ठंडी सांस ले लेकर, ना कि ठंडे सांस ले लेके, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। समझ रहे ना, सेवक भी ठंडे श्वास ले लेगा ना, तुम्हारे लिए कुछ भी लाभ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा आशीर्वाद। समझ रहे, इसलिए आज्ञा मानो, आज्ञा के अधीन रहो। ये नहीं बोलता मैं गुलाम ही बना पाऊँ, ये नहीं। मैं इसमें बहुत समझ आता होता कि प्रभु हम किसी को गुलामी नहीं बनाए, मेरा द्वारा कोई क्या नहीं हो जाए, दुखी ना रहे। मैं बहुत ये कर दिखता हूँ, इसलिए क्या करना, अधीन वचन से तुम क्या करना, हमारे से व्यवहार रखना, उससे उस खुशी से तुम्हारे लिए सेवा करने के लिए उनके क्या करना पड़ेगा। 10 मास जरूर है, समझ आ रहे ना, तुमको तैयार कर रहा है, तुमको क्या कर रहा है, तैयार करने के लिए बहुत सारा जरूरतें रहता है, तुम ऐसे लेके बिठाएगा। आप थोड़ा समझ कर देखो, बहुत सारी क्या करेगा, जरूरतें रहता है, बहुत चीजें रहता है, समझ रहे ना। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता, धोखा ना दे, मुझको क्या नहीं कर, धोखा ना दे। मनुष्य को नहीं देता है। देखो पाप 2 प्रकार का है, एक मनुष्य के विरुद्ध, एक परमेश्वर के विरुद्ध। हम किसके विरुद्ध करते हैं मालूम है? परमेश्वर के विरुद्ध। देखो किधर हाथ लगाते हैं हम, परमेश्वर। मनुष्य 2 प्रकार का है, एक मनुष्य के विरुद्ध, एली बोलता है ना, तुम परमेश्वर के विरुद्ध क्या करता है, पाप किया है, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है। लेकिन ये पाप अभी से क्या नहीं करना है, ये धोखाबाजी हमसे क्या करना है, परमेश्वर को धोखा देके हम क्या नहीं, बचेगा नहीं। समझ रहा, बचेगा नहीं। बिना धोखा से अर्ध रोटी का चलेगा, धोखा से तुम 2 रोटी खाते ना, बिना धोखा से क्या कर, अर्ध रोटी खा के उसका आशीर्वाद पा। समझ रहे, उस दिन ही बोल दिया आशीर्वाद तुम्हारा ओर से नहीं आएगा, कई कारण तुमको मैं बता के दे दिया है, आशीर्वाद आएगा उनके ओर से। हम हमारा तनख्वाह का पैसा ही लेते हैं, आशीर्वाद नहीं आते हमारे लिए अभी तक। हम जो काम करते हैं उसकी तनख्वाह हमको मिल रहा है, आशीर्वाद उधर से आता है। खिड़की खोलेगा तभी उधर से आशीर्वाद क्या किया जाता है, आ जाता है। ये पाने के लिए हम क्या करना है, सही चलो, अर्ध रोटी खाएगा, क्या करेगा, मैं धोखा नहीं देगा, धोखा इसलिए तो कमी पर सारे हमको सिखा दिया। अभी आप मेरे से क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं, बहुत सारी चीज आपको क्या कर दिया है, सिखा दिया है, समझ गया ना। तो धोखा नहीं देना, आगे पढ़ना। और 9 उसमें 9 पढ़ना, मलाकी 3 का 9। चल चलिए तुम पर भारी श्राप पड़ा है, तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। देखा, एक से छूटेगा दूसरा ले लेते हैं, अरे एक से छूटेगा दूसरा से क्या कर लेते हैं। मुझ पर अगर धोखा देगा, मुझ पर क्या पड़ा है, आशीर्वाद नहीं, क्या पड़ा भैया, क्या पड़ा, श्राप पड़ा। आपका आशीर्वाद चाहिए 20 दिन में, ये श्राप चाहिए, ये आप लेगा रखा है। तो कुछ और चाहिए, तुम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर नहीं देता, हम ही खुद ही इसको क्या कर लेता है, खिंचवा के हम खुद ही ले लेते हैं। कल देखा था मैं, किसी का राज्यदा में मैं रह रहा हूँ, किसी को मुझे राज करने के लिए अथॉरिटी है, पावर है, कौन राजा है, उसके लिए क्या करता था, यहूदी लोग क्या करते थे, 10 मांस लेके जाते थे। आज मैं 10 मांस नहीं लेके आ रहा हूँ, मैं आपका राज्यदा में नहीं है, मैं आपका राज्यदा को अंगीकार नहीं करता, मुझे राज करने के आपको अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है करके अब क्लियर क्या करता है, डिक्लेयर करता परमेश्वर को।
कल देखा था। समझ आ रहा, मेरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, एक राज्य में आप बैठो, अब कैसा बैठने की देगा? नहीं। बैठने देगा? अब जो जो चीज वापस करते हैं, सबको टैक्स भरना पड़ता है। अब क्या, अभी क्या जीएसटी डायरेक्ट कटवाते हैं। अभी पहले पूछ के तक है, अभी मोदी जी आने के बाद क्या है, तो कुछ भी सामान ले गवर्नमेंट के लिए 1% कटवा कर तुम्हारे क्या करता है, सामान मिलता है, ऐसा जी लेता है। मेरे बात समझ आ रहा है ना? कुछ भी चीज ले उसमें जीएसटी कटवा कर ही आएगा तुम्हारा, डायरेक्ट कट, तुम्हारे से नहीं पूछेगा, तुम्हारे से नहीं पूछता। बिल ला के देखो, डिमांड से बिल जीएसटी इतना सामान बिल इतना जीएसटी, ऐसा मिल जाता है। तुम नहीं देता करके मालूम है, डायरेक्ट तुमसे पूछ नहीं पैर कट जाता है। क्योंकि राज्यता करने वाले को तुमको राज करने के लिए रोड बनाने पड़ेगा, पावर के लिए देखना पड़ेगा, पानी के लिए देखना पड़ेगा, था कि नहीं? मेरा बात समझ आ रहा है ना? अतः वो उसके घर से लेके आएगा नहीं। उसके घर से लेके आएगा, मेरे से लेकर मुझे क्या करता है? हाँ, तो तुमको सारी सुविधाएं क्या कर लेता है, करके देता है। ले आपको टैक्स लेता है, वो लेता है, जो अभी बढ़ाएगा, मतलब कुछ चीज में बढ़ाएगा, वो सब किधर जाता है? गवर्नमेंट को जाता है। उधर जरूरत पड़ेगा हमारे ऊपर थोपता है, वो थोपता नहीं थोपता है। हाँ, तो फिर अभी थोप दिया मुझे। बात समझ रहे ना? क्यों? हमको रोड भी मजबूत काम चालू है। खड़ोल जाने वाला रोड देखो क्या बना रहा है, ये मेट्रो ऐसे चलते क्या? ये सब हमारा पैसा है, हमारे पास उधर से लेता है, ये बनाता है, वो घर से नहीं लेके आता है। समझ रहे ना? मुझे राज्यता करना है, वो करना ही पड़ेगा। मेरे लिए सारी सुविधा क्या करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा। मेरे लिए सारे डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। और के लिए किसके पास से लेता है? हम नहीं देता करके डायरेक्ट वो कटवा लेते हैं, अभी उसको माल में कैसा लेना करके। समझ रहे? बात समझ आ रहे ना? इसी प्रकार परमेश्वर का राज्यता में रहता है। आपको सुविधा नहीं चाहिए, आपको कुछ करना नहीं रहता है। बताइए, मैं मेरा घर से मैं काम भेजनेगा काम था, मैं सब कुछ किया, मैं काम किया वो टाइम, सब कुछ जो जितना करना मैं कर दिया। मेरे पास समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसका राज्यता में रहेगा ना, मैं आपका राज्यता को मैं अंगीकार कर रहा हूं, तो जरूर दान 10 मास क्या करना पड़ेगा, ले आने पड़ेगा तुमको, डेवलपमेंट करने के लिए, तुम्हारा सुविधा को करने के लिए, तुमको आगे बढ़ाने के लिए। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? मेरे पास समझ आ रहा नहीं आ रहा है? इसलिए क्या करना पड़ेगा? करा आप क्या किया जाएगा? आशीर्वाद किया जाएगा, नहीं तो ऐसे सुपड़ दे जाएगा। क्या करेगा? हाँ, फिर बोलेगा मेरे को सुविधा नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं होएगा। हाँ, सुविधा के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो दुनिया कैसा चलता है, तो परमेश्वर राज्य के लिए आपके पास अथॉरिटी मुझे राज करने के लिए। वोट क्यों डालते हैं? चुनते क्यों हैं? तुम्हारे पास अथॉरिटी है, पावर है मुझे राज करने के लिए, इसलिए तुमको हम चुनता, हमें चुनेगा। तुम क्या करना पड़ेगा? राज्यता के लिए क्या करना पड़ेगा? दान 10 मास ले जाना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, तभी हम तुम्हारे लिए डेवलपमेंट कर सकते हैं, सुविधाएं पूरी कर पाएगा। मेरे पास समझ रहा? अगर नहीं कर रहा, तुम कौन है? राज्यता का अंगीकार ही नहीं कर रहा है तुम, मैं संतान ही करके नहीं बोल पाएगा तुम्हारा राज्य का। मेरे पास समझ आ रहा है? इसलिए बहुत सावधान रहना, मैं क्या कर रहा हूं, समझ रहा? मैं क्या कर रहा हूं, कैसा चल रहा हूं, बहुत सारी बातें एक बार आपको इसके बारे में बता ही दे दिया। समझ आ रहे ना? अभी इसमें हम चला, आशीर्वाद है, नहीं तो क्या है? मुझे तुम धोखा देगा, क्या पाएगा? श्राप पाएगा, है ना? लिखा ना? मैं लिखा ना, उससे फिर से पढ़ना। तुम पर भारी शाप पड़ा है। कम नहीं, भारी, कम नहीं, भारी पड़ेगा, बोलते ना। हाँ, भारी पड़ा, भारी शाप क्या करेगा? पड़े, क्योंकि हम किसके विरुद्ध, किसको धोखा देता है? मनुष्य को नहीं है, परमेश्वर को धोखा देने के कारण भारी क्या हो जाएगा? श्राप पड़ेगा। आगे, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। क्योंकि तू मुझे क्या करता है? लूटता। कौन है लूटेर? राज्य में क्या नहीं कर पाएगा? प्रवेश नहीं कर पाएगा। चोर क्या नहीं कर पाएगा, है ना? चोर राज्य में नहीं जा पाएगा। आप कितना बपतिस्मा ले, और एक बार बपतिस्मा लेगा तो, और एक बार पवित्र आत्मा पाएगा तो भी नहीं जाएगा। वचन यहाँ भी नहीं लेगा,
तो वचन है, आगे पढ़ना। सारे दशमांश सारे दशमांश भंडार में ले आओ, भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, और सेनाओं के यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, हाँ, ऐसा करके मुझे परखो, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए हाँ, खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। तू परखो, ऐसा करके मुझे परखो। परमेश्वर देखो, इतना ब्रह्मांड बनाया हुआ परमेश्वर, तो मुझे तू टेस्ट करके देख, परख कर दे, ताकि आकाश का झरोखे खोल कर तुझे अपरंपार आशीर्वाद ना, अपार आशीर्वाद का बारिश, आशीर्वाद का क्या है, बारिश गिराएगा, वर्षा 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 बरसेगी, वर्षा, हाँ, आशीर्वाद से क्या करेगा, बारिश। बारिश। लोग अभी जादू के पास जाता है, क्या है, पैसा का बारिश। हाँ, जाते हैं बहुत लोग जंगल में तपस्या रहकर, क्या करता है, तपस्या रहकर फिर उधर चांद भी बचता नहीं आने के टाइम, ठीक है। लेकिन परमेश्वर बोलता है तुमको वर्षा का बारिश चाहिए, तू क्या कर पाएगा, कलीसिया में भंडार में क्या ले आ, क्या ले, दान दशमांश लेके मुझे परखो, चेक करो ना, लड़ो ना, मैं ही बदल लड़ो। आपके तू तो बोला ना, तुम तो बोला मुझे परखने के लिए, मैं तुझे नहीं लूट रहा हूँ, मैं सही चल रहा हूँ अभी, मुझको क्यों आकाश का झरोखे क्यों नहीं बोला तुमने, लड़ो, मैं लड़ता हूँ, मैं अभी मैं लड़ाई बहुत कम किया, चलो नहीं तो रात भर लड़ता, क्यों बोला ये आप मेरे से बात बोला ना, आज क्यों ऐसा चल, मेरे को बता, छोड़ता ही नहीं, बता मतलब सोता ही नहीं, बता, लड़ता है मैं, हालेलुया, लड़ता क्या हमको, मैं चल रहा हूँ ना, आप तो बोला ना ये ऐसा करो करके करा ना, ये आशीर्वाद इसके लिए आई करके बोला ना, किधर है बताओ, क्यों है, वो बोलना, मुंह खोलना ही पड़ेगा, याकूब से उन्होंने जा ही नहीं पाला, छोड़ मुझे, क्या बोलते, मुझे छोड़, नहीं जा पाता क्या, ऐसे परमेश्वर ना, आप थोड़ा उनको परख कर देखो, क्या बच्चे से भी, क्या मेरे साथ परमेश्वर ना जितना प्रेम है, बच्चे से भी छोटा हो जाता है, समझ रहे ना, मुझे छोड़, तू मुझे छोड़, टाइम हो रहा, मुझे छोड़, है ना, मेरे से परमिशन लेने की जरूरत है, छोड़, इतना ब्रह्मांड बनाया और परमेश्वर मुझको मेरे से छोड़ना, मुझे छोड़, मेरे को जाना है, छोड़, तू मुझे आशीर्वाद नहीं करेगा, मैं नहीं छोड़ेगा, लड़ो, है ना, परमेश्वर भी मनुष्य से भी, परमेश्वर से भी लड़कर आप याकूब क्या किया, जीता, लड़ो ना, मैं तुम्हारे लिए दशमांश दान लेके आकर मैं रख रहा हूँ, मुझे मेरे जीवन में क्यों आशीर्वाद नहीं है, फर्को, लड़ो, चलो कोई खोलना ही पड़ेगा, तुम खोल चलो के खोलेगा ना, क्यों, वो पहले पढ़ लिया, वो ना बदलता, तू तो ना बदलता है ना, तू झर कोई खोल, हकदार है मैं मांगने के लिए, क्या है, मैं मेरा काम करके खड़ा रहने टाइम करो बोले तो मैं मुंह नहीं रहेगा, खोलने के लिए खोलना ही पड़ेगा, समझ रहे ना, तो ये चीज में आप आवे, लल्लूपन जीवन ना बितावे, वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए देख, फिरो, अभी क्या करना पड़ेगा, फिरो, समय नहीं है, आज हम इतने साल है ना, कई लोग को देखो कितना विस्तार हो गया सेवा, हमारा सेवा क्यों विस्तार नहीं होता है, हमारा सेवा विस्तार क्यों नहीं होता, सबके लिए पैसा चाहिए, ऐसा नहीं, सुसमाचार के जाएगा तो भी क्या होता है, गरीबों के पास जाके सुसमाचार बताएगा, तुरंत वो नहीं वो एक्सेप्ट करेगा, उसके लिए पूरा क्या करना पड़ेगा, बहुत सुविधाएं करना पड़ता है, मैं इतना पैसा बोया ना, सेवा के लिए कम पैसा नहीं बोया, मैं कमाई पूरा क्या करता था, सेवा के लिए बोया है, कम पैसा नहीं बोया है मैं, समझ रहे ना, बहुत सारे लोग नहीं है, लेकिन कल स्वर्ग में जाके खड़ा रहेगा ना, कोई नहीं बोल पाएगा, इतना जगह सेवा के जगह पे उतना सुविधाएं क्या कहता है, बहुत लोग बहुत कुछ करके दिया था मेरा पैसा के द्वारा, समझ मेरे पास समझ आ रहे ना, लेकिन सबके लिए क्या जरूरत है,
सबको पैसा की जरूरत है, समझ आ रहे ना। लेकिन 10 में एक तुम जरूर क्या करना पड़ेगा, लेके आना ही पड़ेगा। नहीं है मैं लूटता हूँ, परमेश्वर क्या करता हूँ। देखो मनुष्य का कितना डेढ़ मन से इंसान को लूट लूट के हम किधर चले गए। हाँ, परमेश्वर को लूटने के लिए चले गए, स्वर्ग चले गए परमेश्वर को लूटने के लिए, समझ रहा। इसलिए बारिश राह रहेगा, और अगर तुम लेके आएगा, आने के बाद पर को मुझे आकाश के जरों के खोलकर तुमको बारिश का, वर्षा का बारिश, आशीष का वर्षा का बारिश तुम्हारे लिए क्या करेगा। हाँ, अपरंपार बोले तो हद से भी ज्यादा, हद से भी ज्यादा, हाँ हद से भी ज्यादा है ना। अब वो अनगिनत, हद से ज्यादा, अब सोच ही नहीं पाएगा। हद से ज्यादा मुझे क्या करेगा, देगा, समझ रहे हो। तुम 1 रुपया देगा, वो हद से क्या करेगा, जास्ती देगा। विश्वास करते हैं आप, विश्वास करते हैं। हाँ, अभी फिरना है, क्या करना पड़ेगा, फिरेगा नहीं, राज्य को क्या नहीं कर पाएगा, जा नहीं पाएगा, समझ रहा। ले बोलते तो राज्यता को क्या नहीं कर रहे, तुम अंगीकार नहीं कर रहा है, राज्यता में तुम नहीं है। कल से आया जा सकता है, लेकिन तुम क्या करना नहीं, राज्यता में नहीं है, हिस्सेदार नहीं है तुम, समझ रहे ना। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिरना है, फिरना ही पड़ेगा, ये बात फिरना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता 10 रुपया तुमको बाजी के लिए मिल रहा है, 1 रुपया साइड कर, संडे लेके आओ, संडे लेके आकर क्या करो, मेरा हफ्ता भर का निकाल कर रखा 10 मार्क्स ले आ, इधर संडे ले आ, सब दे के भाई, दूसरा सुधरेगा ना, नहीं दूसरा सुधरेगा ना, इसलिए लेके आओ, मोबाइल में मत लेके आओ, दूसरा क्या करेगा, सुधरेगा। हाँ, मेरा 10 मार्क्स हफ्ता भर का 10 मार्क्स है, कुछ लोग रोज का काम, हफ्ता का काम, कुछ लोग महीना, तो वो हिसाब से समझ लेना। लेकिन लोग देख रहे थे, लोग के लिए तुम एक उदाहरण बन, समझ, मेरे बात समझ आ रहे ना। हाँ, लोग देखे, बात समझ आ रहे ना। आगे बढ़ना, प्रकाश पढ़ो। स्वर्गीय सेनाओं का प्रभु यो कहता है, मैं विनाशक जीव को डांटूंगा ताकि वह तुम्हारी भूमि की फसल को नष्ट न करे। हालेलुया। मैं स्वर्गीय सेनाओं का प्रभु यह कहता हूँ, तुम्हारे अंगूर के उद्यान में अंगूर की भरपूर फसल होगी। हालेलुया। अब देखो खेती बाड़ी में जो तुमको नष्ट करता उसको भी क्या करेगा, डांटूंगा। मतलब देखो हमारा हाथों के कारण ही मेरा खेती बाड़ी भी कम है। कीड़ा मकोड़ा को आने दिया, काट इसको, इसको क्या नहीं करना है, फसल नहीं जाना है, समझ रहे। कीड़ा मकोड़ा को भी मैं डांटूंगा, वो क्या करेगा, हाँ वो क्या करेगा, है ना। हमारे पैसा में कीड़ा मकोड़ा है नहीं है, काट दे, आए नहीं है आप, ठीक है। लेकिन जरूर क्या है, जरूर क्या है, 10 मार्क्स नहीं है, उधर कीड़ा मकोड़ा जरूर है, काटे, समझ रहा, काटेगा। हम बोलेगा ये पैसा लेके हम कुछ करें, लेकिन वो काट के इधर भी क्या करेगा, निकल जाएगा तुम्हारे लिए, खेती अच्छी सी फसल देगा। तब सब राष्ट्र तुम्हें सुखी राष्ट्र कहेंगे। तभी सारे लोग तुझे सुखी राष्ट्र, मतलब तुमको धन्य कहेंगे, भाग्यवान कहेंगे। क्योंकि तुम्हारा देश एक मनोहर देश होगा। हाँ, तुम्हारा देश कैसा होगा, एक मनोहर देश होगा। स्वर्गीय सेनाओं ने यह कहा है। हाँ, स्वर्गीय सेना को यहोवा ने कहा है, ठीक है। अब आ जा 16 से इसी में जो प्रभु के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हैं, भय मानता, परमेश्वर का प्रति भय मानता है, उन्होंने आपस में बात की, प्रभु ने ध्यान दिया, उनकी बात सुनी, उनके सम्मुख एक स्मरण पुस्तिका लिखी गई। इसमें उन लोगों के नाम लिखे गए जो प्रभु का चिंतन करते थे। भय मानता, परमेश्वर भय मानता है। स्वर्गीय सेनाओं का प्रभु यो कहता है, जिस दिन
मैं कार्रवाई करूंगा। बस बस सोना, तुम्हारा बाइबल में पढ़ो। तब यहोवा का भय मानने वालों ने हाँ, तब यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में बातें की हाँ और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। ध्यान सुनता था। हाँ, और जो यहोवा का भय मानते यहोवा का भय मानता, यहोवा का भय कौन मानता है? हाँ नहीं नहीं नहीं, इधर इधर रुको। यहोवा का भय कैसा मानता है बता, इधर बता भाई। ये लिया दूसरा पॉइंट ही इसमें था। बता, यहोवा का भय, यहोवा का भय मानता है तो बताओ ना, यहोवा का भय। हाँ, व्यवस्था विवरण 14:22 में जो परमेश्वर का भय नित्य मानने के लिए तुम दान दशमांश का ये प्रोग्राम रखा है। अगर तुम दान दशमांश लेके आता है तुम परमेश्वर का भय मानता है, भय मानता है। देखा, इतना भूल गया तुम, क्या भय मानोगे? वचन भूलना नहीं, नित्य भय मानता है, इसलिए तुम्हारे लिए दान दशमांश का प्रोग्राम रखा है। इधर भी बोलता है परमेश्वर का भय मानना। पढ़ना कंटिन्यू। भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। देखा, आपस में बात करने के भय मानने वाला कोई सुनता है। भय मानने वाला, भय मानना कौन है? दशमांश। नित्य भय मानने वाला सुनता है। और जो यहोवा का भय मानते, जो यहोवा के भय मानते हैं और उसके नाम का सम्मान करते थे, उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। स्मरणार्थ का बुक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है। हाँ बस, उतरा वचन उतरा हो गया ना। वो नहीं दिया। हाँ, तो इसमें क्लियर थे, हमारा बारे क्लियर, उसमें सही नहीं लग रहा। ठीक है, समझ आ रहे ना? परमेश्वर का भय मानने वाले लोग बात करेंगे, वो सुनेगा। और परमेश्वर के भय मानने वाला दान दशमांश के द्वारा नित्य भय मानता है, उसके लिए एक स्मरणार्थ के बुक लिख कर रखा है। समझ आ रहा है क्या लिखा है? स्मरणार्थ। 2 बुक है, एक जीवन का किताब और एक कौन सा है? यादगार की किताब। समझ रहे ना? हाँ, जीवन का किताब में यीशु मसीह के ग्रहण किया, विश्वास से चलता है, उनसे नाम क्या किया जाता है, उसमें लिखा जाता है। समझ गए ना? लिखा जाता है। समझ रहे ना? हमारा नाम लिखा है। जीवन का किताब में हमारा नाम लिखा है। हाँ, लिखा है। नहीं, लिखा है। लिखा है। आमीन। कितने लोगों का नाम लिखा है? मेरा सबसे पहले लिखा है। देखो, वो सबको देखती है, फिर कौन उतारा है क्या नहीं तो। हाँ बेटी सुनो, दुनिया गाली देता कैसा सुन के मन के अंदर जाता है। वो ऐसा बोला बा, ऐसा बोला बा, ऐसा मुंह खोलेगा ना, और एक दिन भी सरोजा और नीतू मिल जाएगा ना, इतना दिन भी नहीं बोलता। ये बात कहाँ से आता है? ये हृदय के अंदर रहने करने वाला थे ना। देखिए, वचन क्यों जाता नहीं तुमको? साफ कर गंदगी। वचन क्यों नहीं जाता? तेरा मन आज भी सही नहीं है, जगह नहीं है वचन जाने के लिए। मेरे बात बोलते हैं, समझ रहे ना? वचन जाने के लिए क्या नहीं है? जगह नहीं है। 4 प्रकार के जमीन में ये रास्ता के किनारे की जमीन है तुम, या पथरीली जमीन होगा, या संसार का तन का चिंता, संसार का लोभ से भरा हुआ जमीन होगा। इसलिए तुम्हारे अंदर क्या नहीं करता? नहीं जाता है वचन। समझ रहा? सीधा करो, उधर देख, इधर ओल क्या कर हाथ उठाता है? ओल काय के लिए हाथ उठाए बता? तू इतना बता, वो इधर करो, क्यों हाथ उठाए? इतना बता, बता ना। नहीं, तेरे पूछा क्या? नहीं तो बोल, क्यों ना हाथ उठाया? ऐसा नहीं बोलने का मेरे को। जो मन में रहता है ना, मुंह में जरूर आता है। मन के अंदर मेरा सास इतना मेरे को गाली दिया, वो कैसा 20 साल के बाद में आता है? तो मन में रखा, इसलिए वो बाहर आता है। कंप्यूटर में है अभी भी, इसलिए बाहर आता है ना।
वचन बोलता है ना, मन में जो बात है वही मुंह में आता है। मन का तो तुम लेता नहीं है, पहली बात कंप्यूटर में नहीं रिकॉर्ड करता है इसको, सब इसलिए बाहर नहीं आता है। पहले वो सब दो अंदर जितना भरेला गंदगी ना पूरा दो की शुद्ध करो, बराबर काली जगह बनाओ, वचन जाकर बैठेगा। समझ आ रहे ना? वो सब दुनियादारी बराबर समझ आता है, पैसा नहीं समझ आता है। कितना पैसा तू कमावा है, इतना पैसा बाकी पैसा कमावा है, तो उधर से नहीं निकालने के इधर से नहीं निकालने के मेरे बैग में इतना, ये सब नहीं संभाल पड़ता मेरे को बता। मैं इसलिए कल भी बोला, तुमने तो समझ नहीं आता है ना, वो उसकी क्या बोला तुम्हारा पागल बोलता है, किसको क्या बोलता है, वो कपड़ा भी नहीं पहन पाएगा, वो बोला मैं आम बोलता हूँ। हाँ सही है, तो वो कुछ नहीं आता है। लेकिन वचन गाली नहीं तुम्हारा अंदर नहीं जाता, ये बड़ी पूरा तुम कचरा अंदर भर के रखा, साफ करो। कोई भी हो, वो नहीं और भी साफ करो, तभी अंदर ये सब क्या करेगा, भरेगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा बाउंस हो कि ना बाहर चला जाते, क्योंकि जगह ही नहीं, इसलिए बाउंस होते बाहर चले जाते। ठीक है, तो जीवन का किताब में जिसका नाम लिखा जाता है, तुम जिस दिन यीशु मसीह के ग्रहण कर दिया विश्वास से, उसकी बात में विश्वास से चलना है, ये भी याद रखना। अगर मैं विश्वास में नहीं चलता, मेरा नाम को क्या करेगा, काट लेगा, काटेगा ना, आए ना, काटेगा। समझ रहा है? ये नहीं कि मैं कभी तो व्यवहारिक विश्वास नहीं है, बुनियादी विश्वास में चल रहा हूँ, तो फिर एक दिन क्या किया जाएगा। इसलिए व्यवहारिक विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे नाम जरूर जीवन के किताब में है। मैं जीवन की किताब में आ गया तो मैं बच गया, समझ रहे ना? हाँ, ये सब निश्चितता से अब चलना है। ठीक है, लेकिन यादगार की किताब में मेरा नाम जाना तो मैं क्या करना पड़ेगा मालूम है? मैं क्या करना पड़ेगा? दान दशमान में क्या करना है, सही रहेगा, मेरा नाम यादगारी में लिखा जाएगा। यादगारी क्या है मालूम है? कोई दिया लिया, वो लेन देन लिखता है ना, वो किताब यादगारी किताब। कभी हम भूल जाते हैं, समझ रहे ना, लेन देन करने में क्या हो जाता है, भूल, अरे दिया नहीं दिया, हम इसलिए लिखते हैं, समझ रहे ना। आपको नहीं बोला, डेट डालकर इतना तारीख इसके पास इतना पैसा लिया, मैं लिखने के कारण मैं भूल नहीं पाएगा, फिर बोल नहीं पाएगा ना, अरे लिखा ही है, समझ गया ना, इतना में देना है, इतना उधर से आना है, ये यादगारी किताब है, समझ गया ना। इसी प्रकार मैं जितना दिया, परमेश्वर एक यादगारी के किताब रखा है, उसी में क्या करके रखा है, मेरा जितना दिया पूरा लिख कर रखा है। मेरे को समझ आ रहा है, लिख कर रखा है, और उन्होंने भी जितना मुझको देना है वो भी नहीं दिया है ना, उसका भी उधर लिख के रखा है। मैं इसके लिए मैं मेरे बच्चों को नहीं दिया, इसको मैं क्या करना है, देना है। समझ आ रहा है, मेरी बात समझ आ रहा है? यादगारी के किताब जरूर उसमें मेरा नाम होना है, समझ रहे ना। मैं उस दिन भी बोला, यादगारी के किताब में अकास्वेर राजा मोर्दगाई के नाम लिख कर रखने के कारण पूरा यहूदी बच गया, मोर्दगाई बच गया, हामान मारा गया है, समझ गया। यादगारी उन्होंने याद करेगा ना, उन्हें याद करे तो मेरे याद क्या करना है आना है, समझ रहे ना, मेरे याद क्या करना है, हमेशा उसका नित्य उनका मन में रहना है, समझ रहा। तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से बोलेगा, मेरा राज्य बांधने के लिए मेरे बच्चे के पास नहीं था, क्या मेहनत किया, उधर इधर से लेके उसको खाने के भी नहीं रखा, सब लेके आकर मेरा राज्य बांधने के लिए क्या कर दिया, बोलिया है। वो भूलेगा नहीं तुमको, याद हर समय क्या करेगा, मन में याद रखेगा, समझा। ये याद में हमेशा रहने, ये बच्चे मेरे को चाहिए, पीछे पड़ेगा, क्या करेगा, मेरे पीछे क्या करेगा, यादगार की किताब में जाएगा ना, तुम्हारा पीछे पड़ेगा ही, तुम मेरे को चाहिए, समझ रहे ना, तुम चाहिए, छोड़ेगा नहीं, तुम चाहिए। यहाँ लेवल को मैं क्या करना है, आना। अब हम पीछे पड़ रहा, उन्होंने आएगा, तुम चाहिए मेरे लिए, तू चाहिए मेरे लिए, तू मेरे लिए चाहिए, समझ रहे ना। यादगार के किताब में मेरा नाम आ गया, बच गया मेरा तरफ, मैं केवल नहीं, अनेक लोग बच गया। मुर्दगाई के कारण अनेक लोग क्या कर दिया है, बच गया, पूरा यहूदी गोत्र कुल वाला क्या कर दिया, बच गया, समझ रहे ना।
इसलिए मैं जरूर क्या करना पड़ेगा, जरूर क्या कर, दान दशमान से मेरा आंख को क्या करना पड़ेगा, पटाना पड़ेगा, ही देना ही देना। तभी यादगार की किताब में मेरा नाम क्या किया जाएगा, केवल जीवन की किताब में लिख लिया, ऐसा नहीं बैठेगा, ऐसा नहीं बैठेगा। समझ रहे ना, हमारे कुछ है जीवन की किताब में लिख दिया, समझ रहा। जीवन की किताब में विवाह के विश्वास में देखने तक कई चीजें हमारे पास क्या है, समझ रहा है, ये भी विश्वास नहीं है आ रहा है सब। यादगारी किताब के अंदर में क्या करना, मेरा नाम जाना है। यादगारी किताब के अंदर मेरा नाम क्या करना, जाना है। कई किताब है, 2 किताब बता दे दिया है। और आगे पढ़ना 17, उसमें 17 स्वर्गीय सेनाओं का प्रभु यो कहता है, जिस दिन मैं कार्रवाई करूंगा उस दिन ये मेरे निज लोग बनेंगे, मेरा निराश बनेंगे। जैसे पिता सेवा करने वाले अपने पुत्र को छोड़ देता है और उसे दंड नहीं देता, वैसे ही मैं उन्हें छोड़ दूंगा। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सेना को यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज बाग ठहरेंगे। मेरा संपत्ति सही है, निज बाग, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट संपत्ति। जो और मैं और एक बार सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, मेरा प्रॉपर्टी हो गए। देखो, जो दान दशमांश देते हैं वो उनका लोगों को इकट्ठा करने के एक दिन रखा ना, वो उनके संपत्ति होने वाले वही, उनका प्रॉपर्टी वही लोग है। मेरे बात नहीं समझ आ रहा है। जो दान दशमांश देता है उनका प्रॉपर्टी कौन है, उसी लोग है, उसी लोग है। देखो कितना बड़ा प्रमाण बनाया, वो उनको वो प्रॉपर्टी नहीं लग रहा है, वो प्रॉपर्टी करके नहीं बोलता है। समझ रहे ना, समझ रहे ना। लोमड़ियों के लिए पट्टा और पक्षियों के लिए घोंसला है, मेरे लिए सेट रखने की जगह नहीं बोलता, मेरे लिए है नहीं। लेकिन किसको प्रॉपर्टी, उनके संबंध नीच 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 बाग, नीच बाग, नीच बाग बोलता है, नीच प्रॉपर्टी। खुद का क्या है, प्रॉपर्टी करके किसको बोलता है, किसको बोलता है, जो दान दशमांश देते हैं। अब कितने लोग बोलेगा मैं उनका प्रॉपर्टी है, समझ रहे ना, समझ आ रहे ना। दान दशमांश देता मैं आपको प्रॉपर्टी है, समझ रहे ना, मैं आपका क्या है, प्रॉपर्टी है। हक से मैं क्या कर सकता है ना, मेरे पास, समझ रहे ना। मैं उनका क्या है, उनका धन दौलत में भी है, उसमें धन दौलत है, मैं उसमें एक, समझ रहे, मेरे पास समझ रहे। आगे बढ़ना। और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। हालेलुया। सेवक से जितना कोमलता, कोमलता, कोमलता किधर आते है, प्यार से वर्ड करना, माँ का कोमलता, माँ से मिलता कोमलता, बराबर ना। उसी कोमलता क्या करेगा, मैं देखो सेवक से जैसा करता है ऐसा कोमलता क्या करेगा। ये कोमलता का वर्णन ही नहीं है। प्यार अलग होती है, कोमलता क्या होता है, अलग होती है। कोमलता, कोमलता अलग होती है। सब एक किससे मिलता है, माँ से। लेकिन बच्चे मतलब माँ भी था वैसा कोमलता दिखाने वाला, माँ भी क्या करेगा, भूल जाएगा, मैं तुझे क्या नहीं करेगा। देखो कितना बढ़कर कोमलता उनके पास है, कितनी बढ़कर कोमलता उनके पास है। ये कभी मिलेगा, दान दशमान से सही लेना, दान दशमान से सही रहेगा, तभी क्या किया जाएगा। मेरे पास कहना समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, समझ आ रहा, निशा समझ आ रहा है, हाँ, तभी रहेगा। और 4 के 1 से पढ़ना, 1 और 2 पढ़ना। क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है
जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, मेरे नाम को जो भय मानता है, धर्म का सूरज उदय होगा, धर्म का सूरज उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। उसके किरणों के द्वारा तू चंगे हो जाएगा और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान, तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। कितना आशीर्वाद रखा, कितना आशीर्वाद किसके कारण? दान दशमान से द्वारा, दान दशमान से। तुम्हारा आज कट्टर लगता है, तुम्हारा आज ठीक है, समझ आ रहा ना? तो क्या है, मेरे लिए अधर्मी लोग, एक दिन ऐसा दिन आने वाला है, कठोर समय परमेश्वर का, अहंकारी सब क्या करेगा? जल जाएगा। लेकिन परमेश्वर का भय मानने वालों के लिए धार्मिकता का सूरज उगेगा। उसके किरणों से तुम चमके हो जाएगा। तुम पाले हुए बछड़े के समान, तुम कैसा पाले हुए बछड़े के, वो कूदेगा, उड़ी मारेगा। हम आज कैसा था है, ऐसा हमारे काम में पता है, चोंगी ऐसे ऐसे मिलता है ना। पाले हुए बछड़े के समान क्या करना? उन्होंने बुजुर्ग उम्र में भी क्या करेगा? फल देने वाला, रस से भरा हुआ क्या करना है ना। विश्वासी तुम परमेश्वर को भय मानता, तुम बछड़ा है। उम्र उधर गिनाया नहीं जाता, समझ रहे ना? समझ, बछड़ा क्या करता है? एक साइड पे खड़ा रहेगा, इतना फुर्तीला रहता है, इतना इंटरेस्टिंग रहता है, समझ रहे ना? आरोग्यदार रहता है वो, समझ रहे ना? बात समझ रहे ना? इतना आरोग्यदार रहता है। हमको हुई करने से क्या हो जाता है? टाइम नहीं है, हुई नहीं करेगा, करता तुम परमेश्वर का भय नहीं मानता है, समझ ना? अब पाले हुए बछड़ा हम कौन है? इतना वचन मिलते ना, हम कहा है, मेरा आत्मा इतना क्या होना है? इतना आरोग्यदा अष्टपुष्ट होना है, समझ? हम शरीर के लिए क्या क्या करते हैं, तो आत्मा के लिए अब वचन ये मिलता है, यही जीवन है, यही अष्टपुष्ट खाना है। एक खाकर में क्या बनना है? बछड़ा बनना है। तेरा आत्मा जैसा जी रहे ना, तेरा आत्मा जैसा अष्टपुष्ट है ना, ऐसा तेरा जिंदगी भी रहेगा, ना? आरोग्यदा पाना है, समझ आ रहे ना? चंगे हो जाएगा, किरणों से क्या करेगा? चंगे हो जाएगा। परमेश्वर का भय मानना आपके पास जरूर आना ही आना, दान दशमान के द्वारा, समझ रहे ना? हम ये नहीं बोलना मैं यीशु मसीह ग्रहण कर रहा, यीशु मसीह ग्रहण किया, ग्रहण विश्वास कर रहा। बपतिस्मा लेने के पहले तुमको नहीं बोल पाएगा तुम विश्वास कर रहे हैं। विश्वास करने वाला क्या करेगा? बपतिस्मा लेगा, है ना? बपतिस्मा लेगा तो विश्वास, बपतिस्मा नहीं लेगा, मैं विश्वास कर रहा हूँ, विश्वास झूठ है, दिखा ना, तुम विश्वास कर रहे हो, दिखा, समझ रहे ना? अलग होकर दिखा पहले। इसी प्रकार तो भय मानता तुम बोलते हैं ना, दिखाओ दान दशमास के द्वारा। मेरे बात समझ आ रहा है? दान दशमास द्वारा दिखा दे रहा भय मान, तो बोलने से कुछ नहीं है, सब क्या प्रूफ चाहिए भैया? प्रूफ है सब, समझ रहे ना? मेरा बात समझ रहे ना? इसलिए क्या करना? मन लगा, मन 1 रुपया भी तुम्हारे गरीबी रहता है, वो परमेश्वर क्या करता है? देखता है। तो आपको बोल दिया, कई बातों से मैं सिखा दिया, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? धोखा देना फिरना है, धोखा देना फिरना है। इतना दिन धोखा दिया, आज के बाद क्या नहीं करेगा? फिरेगा, फिरना। उपवास के दिनों में फिरना ही पड़ेगा, समझ गया ना? तो कितने लोग उपवास है? देखा, सही बोल रहे हैं। अच्छा, गाँव में था ना, 20 दिन कितने लोग उपवास है? बता, सही से बता। 1 2 कितने? 2 4 6, ठीक है। और एक जन को मैं आहार लेके जाएगा ना, तभी हाथ उठाएगा। ऐसा इंसान लोग कलिसिया में रहते हैं ना, उठावे ना उठा, मेरे लिए तो नहीं है,
परमेश्वर का काम कर रहा है। ये लोग हार लेके जाना पड़ता है, ये लोग आरती उतारना पड़ता है। फिर हमें आरती उतारेगा ना, बड़ी बहुत उतारती है मेरा आरती, तुम्हें समझता है ना। हाँ, फिर जिंदगी भूलेगा ना, ऐसा आरती उतारती है। ठीक है, जो सच्चाई से अब चल रहा है उतना आशीर्वाद तुमको देगा परमेश्वर। समझ रहा है क्या देगा? उतनी आशीर्वाद परमेश्वर क्या करेगा? देगा। एक बार मोस्टली लोग उपवास नहीं है, लेकिन जितने लोग परमेश्वर के लिए कलीसिया मेरे को चलना है, मेरे को परमेश्वर भय मानना है, परमेश्वर के लिए क्या करना है, राज्यता में रहना है, जो जितने लोग माना है परमेश्वर जरूर क्या किया जाएगा? आशीर्वाद आपको जरूर। एक पाउल भी तू कदम उठा कर रखना है, गिनता है, उधर लिखता है। याद रखना, समझ रहे ना? इसलिए आप क्या करना है, मेरे पास समझ आ रहे हैं ना? इसलिए क्या करना, मेरे लिए बार मन फिरना है, धोखा नहीं देना है। समझ रहे ना? मेरे लिए राज्य के लिए क्या करता, तैयार करने वाला सेवक के लिए मैं एक अधीन होकर, एक प्यार से उन्होंने मुझे चलाने के लिए मैं भी कैसा रहना है, सच्चाई से जीने के लिए क्या करना है, अरे प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद, हालेलुया। मेरे लिए कितना भी आपत्ति विपत्ति आए, लेकिन परमेश्वर को भय मानने वालों के लिए धार्मिकता का सूरज उदय होगा। उदय हो चुका है ना? यीशु तो आ चुका है, उदय हो चुका है। उनके किरणों में चंगाई है, आरोग्यता है, बछड़े के समान। समझ रहे हैं हमको ना? बछड़े के समान, पाला हुआ बछड़े है। आप रोज मेरे परमेश्वर वचनों को द्वारा मुझे पाल रहा है। मेरा आत्मा इतने अष्टपुष्ट होकर बछड़ा, याद रखना, पाला हुआ बछड़ा, परमेश्वर से पाला हुआ बछड़ा है मैं। हालेलुया। जवान है बछड़ा, जवान रहता है। हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद। हालेलुया। रुवरल रमन शरवर कवल रवरिदिरल रुशर रवल वरदरिदिरल रमन शरवर। हालेलुया। रुवकल वरवरिदिरिलिरिबिर शरदवल रवलवा उरवल शरदरिदिरल रमन कवल रदरल रवरिदिबरा। यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद। हालेलुया। रुवल रमन शर कवल रवरिदिरम उरदर वल शरदर कवल मनिदिरिबिलिर शरदरल रम। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धार्मिकता का सूरज मैंने उदय हो चुका। फिरो प्रभु अभी ने धोखा नहीं देगा। परमेश्वर का भय मानने वाला प्रभु, हालेलुया। धार्मिकता का सूरज उदय हो चुका है। उसका आशीर्वाद पाना, बछड़ों के समान, पाला हुआ बछड़ों के समान, पाला हुआ बछड़ों के समान। हालेलुया। जवान सिंहों के समान ताकत परमेश्वर देगा तुम्हारी शरीर में भी, आत्मा में भी। हालेलुया। बीच में तो पाला हुआ बछड़ा बनना है, पाला हुआ बछड़ा बनना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद। हालेलुया, यीशु राजा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, ऐसा ही प्रार्थना करें हम।
प्रभु आपके राज्य का मैं भरपूर अधिकार करता हूँ। आपके पास अथॉरिटी है मुझे चलाने की, आपके पास सामर्थ्य है आपको चलाने की। मैं अधिकार कर रहा हूँ, इसलिए दान दशमांश आपके पास ले आ रहा हूँ। आपको दान दशमांश लेके आ रहा हूँ। आप में शरीर की अनेकों का जीवन विस्तार होना है परमेश्वर, अनेकों का जीवन विस्तार होना है परमेश्वर। मेरा दान दशमांश के द्वारा अनेक देश में सुसमाचार बताया जाना है परमेश्वर। हालेलुया, अनेक लोग भी मेरा दान दशमांश उपयोगी रहना है परमेश्वर। हालेलुया, यीशु राजा संतान सा स्वर्ग तुझे देखेगा, तू पाले हुए बछड़े के समान जी सकेगा। हालेलुया, यीशु राजा धन्यवाद। प्रार्थना करें जवान। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। हालेलुया, आपके वचन को आज हमारे भेज कर दिया, आपको धन्यवाद। स्मरण दिलाया, आपको धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, कलीसिया आशीष पाने का उपाय आपने बता कर दिया, आपको धन्यवाद प्रभु। दान और दशांश के द्वारा मुझे जांच कर परख कर देखो मैं तुम्हें आशीर्वाद करता हूँ या नहीं करती। वायदा किया हुआ परमेश्वर तो सच्चा है प्रभु। हम भी वफादार होकर प्रभु जी इस बात को मानकर दान और दशांश प्रभु जी तेरे भंडार में ले आने मदद कर, सहायता कर। परमेश्वर समझदारी दिया, आपको धन्यवाद। जिंदगी के सारे आशीष हमारे जीवनों में आकर प्रभु जी धार्मिकता का सूरज हम पर उदय हो, इसके किरणों से लोग चंगे हो जाए। पाले हुए बछड़ों के समान कलीसिया उच्चर उठने के लिए आप आशीषित कर दिया। आशीष को ग्रहण करते हैं, आज्ञा के अनुसार चलते हैं। आपको धोखा देने वाला संभव आपके हाथों पर सौंपते हैं। संगत को आशीर्वाद करके दिया, धन्यवाद। बच्चों को आशीर्वाद के साथ लौटने के लिए मदद किया, धन्यवाद। सारी आदत महिमा आपको मिलेगी, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबका जय मसीह। शाम को 8 बजे तैयारी के